नमस्कार, जीके बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि बीपीएससी 3.0 जो आपका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है और उसके आवेदन फरवरी में आपसे भरवाए जाएंगे। तो अभी कुछ टाइम पहले बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि आपका जो आवेदन है कब से भरे जाएंगे, आपका एग्ज़ाम कब होना है और अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इसके बारे में बीपीएससी चेयरमैन ने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। तो आपको वो हम छोटी सी क्लिप सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको डिटेल बताते हैं कि अतुल प्रसाद ने क्या कहा है। तो आप इस क्लिप को सुन लीजिए। यही मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें और ये 7 से 17 मार्च जो होगी परीक्षा, इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए शिक्षा विभाग, और चूंकि SC/ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए SC/ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्ज़ाम होगा। और चूंकि इस EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है, इसलिए TR 3 में EBC BC वेलफेयर सम्मिलित नहीं है। तो सिर्फ 2 विभाग होंगे और इस बार हम लोग विभागों के बीच में चयन का कोई प्रावधान नहीं रखेंगे। हम लोग उसमें जैसे हम लोगों ने पिछले बार भी किया था, 38 के बाद 39 से करके किया था, उसी तरह से रहेगा। और लेकिन मल्टीपल रिजल्ट्स हम देने की हमारी बाध्यता है, क्योंकि किसी को भी हम बाकी विकल्प हमको देना होता है। अगर कोई 11-12 करना चाहे, कोई 9 to 10 करना चाहे, कोई तीनों करना चाहे, चारों करना चाहे, तो वो कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है और उसके लिए उसको देना होगा। और इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, जैसा कि विभागों ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि ये परीक्षा ही एक तरह से सप्लीमेंट्री परीक्षा मान के चलें आप लोग, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और इसमें जो बचे हुए जो पद होंगे वो फिर उसके बाद TR 4 में जाएंगे और जो अगस्त में होगा। और अभी पदों की पूरी संख्या नहीं हमारे पास आई हुई है, लेकिन वो जब आएगा तो वो भी हम लोग आप लोग को बता देंगे। संभावित है कि बड़ी संख्या में इस TR 3 में भी और TR 4 में भी, दोनों में संभावित है बड़ी संख्या में। कितना है अभी नहीं बता सकते, जब तक वो सब जब शिक्षा विभाग से जब आएगा या SC/ST वेलफेयर से आएगा। SC/ST वेलफेयर से तो कम ही आएगा, क्योंकि SC/ST वेलफेयर के पद भी बहुत कम हैं, तो कम ही आएगा। बाकी जब आएगा तो आप लोगों को खबर हो जाएगा उसके बाद। मैंने वो कोई भी अनुमान नहीं दूंगा मैं। हम लोग का जो प्रावधान है उसमें कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनकी पात्रता होनी चाहिए, जो है उनका रिजल्ट जो है वो उस तारीख तक होना चाहिए। सर, STT परीक्षा के लिए फॉर्म लिए गए हैं, तो ये बच्चे बैठेंगे TR 4 में जाएंगे। मैंने बता दिया कि जो आप इसको अगर, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको सप्लीमेंट्री एग्जाम अगर के दृष्टिकोण उस तरीके से समझने में ज़्यादा आसानी रहेगा लोगों समझने में। देखिए, मैं कोई भी नीतिगत मामले में इस पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो नीतिगत मामले जो भी हैं वो सरकार के क्षेत्राधिकार में है और वो उस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। वाला भी क्लियर नहीं हो पाया सर, जैसे आपने कहा कि हमारे हिसाब से जो परीक्षा जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो लोग उसके लिए एग्जाम के लिए योग्य होंगे, हमारी TR 3 की परीक्षा के लिए जो योग्य होंगे वही भाग ले सकते हैं। सर अटेम्प्ट कर सकते हैं सर, 3 अटेम्प्ट मानिए खत्म हो गया तो वो चौथा में। फिर से नीतिगत कोई भी बिंदु हम नहीं कमेंट करेंगे। इसके लिए हमें अगर जानकारी भी होगी तो भी मैं कमेंट नहीं करूँगा, मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। तो आप इसके लिए शिक्षा विभाग से ही आप पता करें कि क्या हो सकता है। विज्ञापन तो मैंने बता दिया कि किस तारीख से आएगा। अच्छा, कटअप वगैरह जो है ना, सवाल उसमें छूट गया था मेरा। कटअप का लेवल कुछ सब्जेक्ट में कुछ जगह TR 1 की तुलना में 2 में बहुत ज़्यादा है। TR 3 की क्या मानते हैं? पहली बात तो ये कट ऑफ हम आयोग नहीं निर्धारित करती है, ये कट ऑफ तो कैंडिडेट खुद ही निर्धारित करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि कैंडिडेट ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो आपने इस क्लिप को सुन लिया होगा। इसमें बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बोला है कि जो आपका फॉर्म है 10 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक आपके आवेदन लिए जाएंगे
और जो आपका एग्ज़ाम होना है वो 7 मार्च से लेके 17 मार्च तक आपके 10 दिन एग्ज़ाम चलेंगे, जिसमें 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10th, 11, 12 तक सभी के पेपर होना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि आपकी 1 से लेके 12 तक की सभी वैकेंसी आनी है। और ये भी बोला है उन्होंने कि जो आपकी वैकेंसी आनी है, बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली हैं। और उन्होंने एक बात को साफ साफ क्लियर बोल दिया है कि जो आपकी अंतिम तारीख है 23 फरवरी फॉर्म भरने की, एक बात को क्लियर बोला है कि जो स्टूडेंट बीटीसी में, डीएलएड में या बीएड में अपीयरिंग है उसका रिजल्ट 23 फरवरी तक आ जाना चाहिए। ये उन्होंने क्लियर बोला है। तो अपीयरिंग वालों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आपका फॉर्म के अंतिम तारीख तक 23 फरवरी तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और अभी इन्होंने डोमिसाइल के लिए कुछ नहीं बताया है कि डोमिसाइल लगेगा या नहीं लगेगा। साथ में उन्होंने ये भी क्लियर बोला है कि ये जो पद खाली हुए हैं वो TRE 1 और TRE 2 से फिलअप किए जा रहे हैं। और जो BPSC 3.0 के बाद जो पद बचेंगे उसको BPSC 4 में जो अगस्त में होना है उसमें जोड़ा जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपकी जो फॉर्म है 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आपके फॉर्म भरवा जाएंगे और 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक आपका एग्ज़ाम BPSC का होना है। तो आपके पास टोटल 1 महीना का टाइम है जिसमें आपको अपनी तैयारी करनी है। आई होप आपके ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।